जैसे ही बुजुर्ग पिनाक ने ध्रुव की हरे रंग की खतरनाक रोशनी को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों को लहराते हुए उसमें से सफेद रंग की रोशनी को बाहर निकाला। वो रोशनी बुजुर्ग के हाथ से निकलते ही अचानक एक बड़े से कवच में बदलने लगी, जिसने ध्रुव की हरे रंग की रोशनी को पिनाक पर हमला करने से रोका। फिर जैसे ही सभी की नजरों के सामने वो हरे रंग की खतरनाक रोशनी सीधे उस सफेद कवच से टकराई तो एक बहुत ही तेज धमाका गूंज उठा। उस तेज धमाके के चलते ढेर सारी शक्तियां हर तरफ निकलकर फैलने लगी और फिर उन ताकतवर शक्तियों की वजह से पूरा आग शक्ति टावर धीरे धीरे कांपने लगा। वहीं इस वक्त पास ही खड़ी मायरा ने भी शक्तियों को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक कवच तैयार किया, लेकिन ध्रुव की रोशनी इतनी ताकतवर थी कि वो मायरा के कवच को भी तोड़ने में कामयाब हुई। वो तो मायरा की किस्मत अच्छी थी कि कवच से टकराकर वो शक्ति कमजोर हो गई थी, जिस वजह से मायरा को ज्यादा चोट नहीं आई। इतने में मायरा ने कुछ कदम पीछे हटते हुए जैसे ही अपनी नजरें उस जगह पर की जहां पर एक पल पहले वो जोर का धमाका हुआ था, तो उसे वहां पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो दंग रह गई। उस हैरानी की वजह से उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया और उसका दिल फिलहाल बहुत तेज धड़कने लगा। इस वक्त उस पुराने और ताकतवर टावर के अंदर धमाके के बाद हर तरफ सफेद कोहरा फैल गया था और उस कोहरे के कोने पर एक बूढ़ा आदमी जोर से हांफते हुए दिखाई दे रहा था। वो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग पिनाक थे, जिनके चेहरे का रंग पहले के मुकाबले काफी बदल चुका था। उनकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी हैरानी और डर था और साथ ही उनके कपड़े काफी हद तक जल चुके थे। उन्हें साल में देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि अंदरूनी हिस्से का इतना ताकतवर बुजुर्ग ऐसी हालत में भी हो सकता था। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स भागते हुए दूर चले गए थे वो भी खुद को होश में लाते हुए उस ओर देखने लगे जहां वो धमाका हुआ था, और तभी उन्हें बुजुर्ग पिनाक भी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उनके दिलों में एक अजीब सा खौफ भर गया। जाहिर सी बात है कि आग शक्ति ट्रेनिंग टावर का रखवाला बनने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती थी, इसलिए टावर के अंदर जो भी बुजुर्ग थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वैसे तो कुछ ऐसे कमाल के स्टूडेंट्स भी थे जो काफी मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद ऐसे ताकतवर सीनियर्स की बराबरी कर पाते थे, लेकिन ऐसे लोग लाखों में एक हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल तो बुजुर्ग पिनाक की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनकी इस हालत के पीछे एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे अंदरूनी हिस्से में आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए थे। ये नजारा लोगों को जितना हैरान कर रहा था उतना ही ज्यादा परेशान भी कर रहा था। वहीं मायरा के चेहरे की हैरानी भी कुछ पल के लिए तो बरकरार रही, जिसके बाद उसने आसपास के सफेद कोहरे को देखकर धीरे से ध्रुव की तरफ नजर घुमाते हुए सोचा, इस लड़के की काबिलियत तो लोगों की सोच से भी आगे है। फिर आग शक्ति टावर की उस खौफनाक खामोशी को तोड़ते हुए अचानक से किसी के खांसने की आवाज सुनाई पड़ी। इसके बाद तुरंत बुजुर्ग पिनाक ने सफेद कोहरे की तरफ गौर किया और फिर उन्होंने अपने बचे कुचे कपड़ों से धूल झाड़ कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है ध्रुव शौर्य, कमाल ही कर दिया तुमने तो। अब मेरी समझ में आया कि अंदरूनी हिस्से में हर तरफ तुम्हारा ही जिक्र क्यों हो रहा है। तुम वाकई एक ऐसे बंदे हो जिस पर रब का हाथ है। तुम्हारी किस्मत के तो क्या ही कहने हैं लड़के। इस टावर में ऐसा एक भी बुजुर्ग नहीं होगा जो उस चीज को हासिल ना करना चाहे। लेकिन बुजुर्ग पिनाक की बातों को वहां मौजूद स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि ध्रुव के पास एक ऐसी रहस्यमयी चीज थी जो खुद बुजुर्ग पिनाक हासिल करना चाहते थे, लेकिन क्या और कैसी थी इसका स्टूडेंट को कोई अंदाजा नहीं था। तभी बुजुर्ग पिनाक ने अपना हाथ लहराते हुए उस जगह के सफेद कोहरे को साफ किया, जिसके बाद उन्हें एक लड़का 2 कदम आगे आता हुआ दिखाई दिया। चाहे कोई कुछ भी कहे, ध्रुव के शरीर से निकली रोशनी ने उस जगह पर जो तहलका मचा दिया था उससे सभी काफी ज्यादा हैरान थे। उसमें से बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि उस रोशनी को ध्रुव काबू नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद ब खुद संभल रही थी, और वो भी अपने मालिक को बचाने के लिए। फिर जैसे जैसे कदमों की वो आवाज बढ़ने लगी तो धीरे से सभी की नजरों के सामने वो काले कपड़ों वाला लड़का आकर खड़ा हुआ, जिसकी पीठ पर इस समय एक बड़ी सी काली रंग की तलवार लटकी हुई थी। ध्रुव अपने दाहिने हाथ से बिजौरा को संभाले हुए था, जो शायद जलन के एहसास के चलते बेहोश हो गया था। फिर ध्रुव ने परेशानी भरी नजरों के साथ आसपास मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। वहीं ध्रुव को इस तरह सही सलामत हालत में देख बुजुर्ग पिनाक ने आह भरते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम खुद के बल पर खड़े हो गए, वो भी दिल रोशनी की जलन इतनी देर तक झेलने के बावजूद। ध्रुव शौर्य, शायद इतने सालों में तुम पहले ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसा करने में कामयाब हुए हो। लेकिन ध्रुव तो उस बुजुर्ग को पहचानता ही नहीं था, और इसलिए बुजुर्ग को इतनी बुरी हालत में देखकर ध्रुव ने उनसे सवाल किया, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनते ही बुजुर्ग ने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, मैं ही हूँ आग शक्ति टावर के पहले लेवल का बुजुर्ग। लोग मुझे बुजुर्ग पिनाक कहकर पुकारते हैं। इस दौरान पिनाक की बातों में एक अजीब मिठास थी जो आमतौर पर स्टूडेंट से बात करते वक्त गायब रहती थी। यही वजह थी कि उन्हें ध्रुव से इस तरह बात करता देख आसपास के स्टूडेंट्स थोड़ी जलन महसूस करने लगे।
वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अंदरूनी हिस्से में किसी बुजुर्ग का ओहदा काफी ऊंचा होता था और आमतौर पर इस ओहदे की वजह से बुजुर्ग स्टूडेंट से ज्यादा हंस खेल कर बात नहीं किया करते थे। लेकिन यहाँ तो बुजुर्ग हंसते हुए इस नए स्टूडेंट से बात कर रहे थे। तभी ध्रुव ने उनका जवाब सुनकर बात को समझते हुए कहा, अच्छा बुजुर्ग पिनाक, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे यहाँ हुआ क्या था? जाहिर सी बात है कि अपने आसपास के इलाके को अजीब पाता हुआ देख और साथ ही बुजुर्ग पिनाक के जले फटे कपड़े देखकर ध्रुव खुद को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ बुजुर्ग पिनाक को जैसे ही सवाल सुनने को मिला तो वो मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहने लगे, कुछ नहीं, एक हादसा हुआ कुछ पल पहले जहाँ एक रोशनी काफी लापरवाह हो गई थी। वैसे तो ध्रुव की वो दिव्य रोशनी काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन क्योंकि बुजुर्ग पिनाक की जिंदगी रोशनियों से खेलते हुए गुजरी थी, इसलिए उनके लिए तो ये महज एक हादसा था। वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस हमले के पीछे ध्रुव का कोई हाथ नहीं था। इतने में ध्रुव ने बिजौरा की तरफ इशारा करते हुए बुजुर्ग से पूछा, अगर ऐसी बात है तो मेरे इस दोस्त को क्या हो गया है? वो बिल्कुल ठीक है, बस उसकी शक्तियां काफी हद तक कम हो गई हैं। ये सब दिल रोशनी की जलन का नतीजा है। फिक्र मत करो, ये थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। ये कहते वक्त बुजुर्ग पिनाक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वही उनकी बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, दिल की रोशनी की जलन? मैं कुछ समझा नहीं। वहीं ध्रुव के सवाल पर बुजुर्ग पिनाक ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, देखो ध्रुव, तुम इस अंदरूनी हिस्से में नए आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के बहुत से कायदे कानून नहीं पता है, खास तौर पर इस आग शक्ति टावर के। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। मेरा मतलब वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। ये सुनकर ध्रुव एक पल के लिए तो थोड़ा झिझकने लगा, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा ऐसे नियमों के बारे में बुजुर्ग पिनाक। मेरा मतलब है, अगर आपको इससे कोई दिक्कत ना हो तो। ध्रुव समझ रहा था कि नया होने की वजह से उसे अंदरूनी हिस्से की बहुत जगहों के बारे में कुछ नहीं पता था, खास तौर से इस रहस्यमय और ताकतवर जगह के बारे में। इसलिए ध्रुव ने इस बारे में जानना ठीक समझा, ताकि वो वापस जाने पर अपने जाबाज जोशीले ग्रुप को अच्छी तरह समझा सके। तभी बुजुर्ग पिनाक ने मुस्कुराकर उससे कहा, भाई मुझे क्या दिक्कत होगी, बल्कि यही तो मेरा काम है। इतना कहकर बुजुर्ग पिनाक ने बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो इस वक्त वहां खड़े खड़े वक्त बर्बाद कर रहे थे। तभी बुजुर्ग पिनाक ने बाकी सभी पर चिल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफों, यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम लोग जाकर ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें तो इस जगह के बारे में पता है ना, फिर तुम क्यों यहाँ रहकर सब सुनना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए काफी टाइम है, तो मैं उसे कम करवा देता हूँ। और बुजुर्ग पिनाक की इस धमकी को सुनते ही अचानक से आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स हड़बड़ाते हुए वहां से गायब हो गए। उसके बाद वो सभी टावर के अलग अलग जगहों पर जाकर खुद को ट्रेन करने लगे। दरअसल उन्हें डर था कि कहीं वो ज्यादा लेट हो गए तो ट्रेनिंग करने का मौका उनसे छीन ना लिया जाए, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे थे। वहीं ध्रुव ने देखा कि वो सभी सीनियर्स जो नए स्टूडेंट्स के सामने शेरों की तरह बनते थे, कैसे बुजुर्ग पिनाक के सामने भीगी बिल्ली की तरह हो गए थे। ये देखकर ध्रुव को हंसी आ गई और उसके दिल में बुजुर्ग पिनाक की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बुजुर्ग पिनाक का ओहदा ऊंचा नहीं होता तो वो बेशरम सीनियर्स कभी भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तभी बुजुर्ग पिनाक ने सभी सीनियर्स को वहां से जाता देख ध्रुव से हंसकर कहा, ये स्टूडेंट्स बेशैतान के भतीजे हैं, इतना गुरूर है इन्हें अपनी ताकत का कि पूछो मत। अगर मैं इनसे इस तरह बर्ताव ना करूं तो ना जाने ये कौन से झाड़ पर चढ़ जाएंगे। इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने बुजुर्ग से इस बारे में कुछ नहीं कहा। इतने में बुजुर्ग पिनाक ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे मायरा के पास ले जाते हुए कहा, आओ ध्रुव, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। फिर ध्रुव ने उस लड़की के पास पहुंचकर उसे गौर से देखा और तब उसे महसूस हुआ कि वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी बुजुर्ग पिनाक ने मुस्कुराकर ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, ये है मायरा, इसे अंदरूनी हिस्से में आए हुए 3 साल हो गए हैं, इसलिए इसे तुम अपनी सीनियर मान सकते हो। वैसे मायरा है तो काफी खूबसूरत, लेकिन इसकी ताकत इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा है। और मायरा ने अंदरूनी हिस्से में चांद फाइटर्स नाम का एक ताकतवर ग्रुप बनाया है। यही वजह है कि अंदरूनी हिस्से में ऐसे बहुत कम ग्रुप्स हैं जो मायरा के ग्रुप से पंगा लेने के बारे में सोचते हैं। और बुजुर्ग की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर थोड़ी हैरानी छा गई। इस हैरानी और पहली ही मुलाकात में वो चांदी के कपड़ों वाली लड़की ध्रुव के जहन में गहरी छाप छोड़कर चली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव अपनी शानदार अंदरूनी शक्ति की वजह से मायरा की शक्तियों का पता लगा पा रहा था, और ध्रुव को यह भी समझ आ गया था कि मायरा की ताकत चिराग से बहुत ज्यादा थी। इस अंदरूनी हिस्से में तो वाकई बहुत से ताकतवर लोग मौजूद हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
इतनी खूबसूरत लड़की होने के बावजूद ये ताकत के मामले में भी कितने लड़कों से ऊपर है। ये जगह तो किसी भी मायने में छोटी नहीं है। ध्रुव ये बातें सोच तो रहा था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तभी उसने बेचारा को जमीन पर रखकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मायरा। वहीं ध्रुव को इस तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ देख बुजुर्ग पिनाक एक पल के लिए दंग रह गए। दरअसल वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मायरा को साफ सफाई बहुत ज्यादा ही प्यारी थी। यही वजह थी कि वो किसी भी मर्द से हाथ तक नहीं मिलाती थी। यहाँ तक कि मुकाबलों के वक्त भी वो अपने आप को पूरी तरह शक्तियों से ढक लेती थी ताकि उसे किसी को छूना ना पड़े। ध्रुव को इस तरह अपना हाथ आगे करता देख मायरा भी एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर वो एक पल झिझकने के बाद धीरे से अपना हाथ आगे लेकर आई। इस दौरान बुजुर्ग पिनाक हैरानी भरी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। और सिर्फ वही नहीं बल्कि आग शक्ति टावर के कोने कोने से भी जिसकी नजर ध्रुव और मायरा के हाथों पर पड़ी, वो भी अपनी जगह से हिल नहीं पाए। जाहिर सी बात है कि वो लोग जलन के मारे उबलने लगे थे और लगातार दांत पीसते हुए ध्रुव को देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ ध्रुव और मायरा के पास खड़े बुजुर्ग पिनाक भी ये देखकर हैरत में पड़ गए थे कि आमतौर पर लोगों से बहुत दूर रहने वाली मायरा आज अचानक कैसे किसी लड़के से हाथ मिलाने लगी। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव शौर्य था। फिर एक पल के लिए हैरानी को अलग कर बुजुर्ग ने एक नजर मायरा की तरफ देखकर धीरे से ध्रुव से कहा, ध्रुव, सच कहूं तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मायरा तुमसे हाथ मिला रही है, क्योंकि आज तक अंदरूनी हिस्से में ऐसा एक भी लड़का नहीं हुआ जो मायरा से हाथ मिलाने में कामयाब हुआ हो। तुम्हें तो खुद पर फक्र होना चाहिए। इस पर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए बुजुर्ग से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं वाकई खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ बुजुर्ग पिनाक। ये कहते हुए ध्रुव उस गुलाब की पंखुड़ी की तरह मुलायम हाथ को छू रहा था जो बर्फ की तरह सफेद था और सोने की तरह चमक रहा था। फिर इस स्पर्श के एहसास के चलते ध्रुव की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई और वो मायरा की नशीली आंखों में धीरे धीरे डूबने लगा। क्या मायरा और ध्रुव के बीच कोई नया रिश्ता बनने वाला है? क्या होगा जब इरा को पता चलेगा इस सब के बारे में? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने और मुझसे जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।